नमस्कार। आओ इस व्याख्यान में हम कुछ जो हमारे प्रमुख उद्योग हैं, खासकर कॉटन उद्योग है, कॉटन मिल्स, उनको किस एरिया में यानी किस एरिया को खासकर एक अलग स्पेशल उपनाम उससे जानते हैं। जैसे भारत का मैनचेस्टर वास्तव में एक शहर है ब्रिटेन में, ठीक है। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉटन मिल्स लगी दुनिया में। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई 1730 से या 1750 के दौर में, तो वहाँ पर सबसे पहले कॉटन मिल लगी और वहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉटन मिल होने के कारण से मैनचेस्टर का कपड़ा दुनिया भर में जाता था। तो वहाँ पर अब दुनिया में जहाँ पर भी कॉटन मिल सबसे ज़्यादा होती हैं तो उसको हम मैनचेस्टर के सरनेम से जानते हैं। तो भारत का मैनचेस्टर कहते हैं वो है अहमदाबाद, गुजरात को। बॉम्बे को भारत का कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया कहा जाता है, कॉटन का विराट नगर, और इसे महाराष्ट्र का कॉटन पॉलिस भी कहा जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र का मैनचेस्टर भी आप इसको कहिए, इंडिया का तो कॉटन पॉलिस कहलाता ही है। देन आता है कि नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, दैट इज कानपुर। कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है और कॉटन मिल्स के लिए भी। फिर बात आती है कि साउथ इंडिया का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, वो होता है कोयम्बटूर, तमिलनाडु को। देन कहते हैं कि राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान में सबसे ज़्यादा मील कहाँ लगी हुई है, कॉटन मिल, वो है भीलवाड़ा में। देन आपसे पूछा जाता है कि तमिलनाडु का, खाली अकेले तमिलनाडु का, ये तो था पूरे दक्षिण भारत का कोयम्बटूर, और अकेले तमिलनाडु का मैनचेस्टर भी कोयम्बटूर को ही कहते हैं। देन कहते हैं कि जापान का, जापान एक अलग देश है, जापान एशिया में एकमात्र डेवलप्ड कंट्री है। तो वहाँ पर ओसाका एक शहर है टोक्यो के पास, तो ओसाका वहाँ का सबसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, उसमें कॉटन मिल बहुत ज़्यादा, इसलिए उसको वहाँ का मैनचेस्टर कहते हैं। अब बात आती है कि हरियाणा का मैनचेस्टर किसे कहेंगे, तो वो आएगा पानीपत। पानीपत को बुनकरों का शहर भी कहते हैं, पानीपत को। पानीपत में हिस्टोरिकल अगर बात करें तो 3 युद्ध भी हुए। पानीपत का फर्स्ट जो युद्ध था 1526 में, फिर 1556 में हुआ, फिर 1761 में हुआ, ठीक है। और पानीपत जो है वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए भी प्रसिद्ध है। पानीपत जो है वो थर्मल पावर प्लांट के लिए भी प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से आप ये जीटी रोड का शहर है, ये ग्रांड ट्रंक रोड पर है, जो आजकल NH44 के रूप में जाना जाता है। तो ये थे कुछ सरनेम। अब कुछ उपनाम और भी देखते हैं कि भारत के अन्य स्थानों के उपनाम क्या हैं। तो उनमें देखते हैं, जैसे भारत की इलेक्ट्रिक कैपिटल सिटी किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक, तो वो है बंगलुरु। आजकल इसका नाम है बंगलुरु, ये कर्नाटका की कैपिटल सिटी है। देन कहते हैं भारत का सिलिकॉन पठार किसे कहते हैं। सिलिकॉन एक मिनरल होता है जिससे चिप बनाई जाती है। पहले होती थी IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर ये चारों IC में क्या होता था कि एक ऐसे एक चिप होती थी, इसके दोनों तरफ ऐसे पिन होती थी जो मदरबोर्ड पे इंसर्ट हो जाती थी। आजकल जो है इसके चारों तरफ पिन होती हैं, आप देखेंगे तो इसको बोलते हैं चिप, सिलिकॉन चिप। और सिलिकॉन कंप्यूटर के अंदर टेक्नोलॉजी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और दुनिया में सिलिकॉन पठार कहते हैं कैलिफोर्निया को, USA में। तो भारत का सिलिकॉन पठार वो एक प्लेट्यू एरिया है, तो वो है बेंगलुरु को। देन कहता सिलिकॉन वैली। अब सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया को वर्ल्ड की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। उसके एक तरफ वहाँ पर रॉकीज माउंटेन के बीच में है वो। तो ये भारत के वेस्टर्न घाट के ईस्ट में है बेंगलुरु, तो इसको कहते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। देन इसी को IT सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शहर। इसी को अंतरिक्ष का शहर भी कहते हैं, स्पेस सिटी भी कहा जाता है बेंगलुरु को। देन IT सिटी ऑफ USA, देखो वो आ गया आपका जवाब, कैलिफोर्निया। सिलिकॉन वैली ऑफ USA किसे कहते हैं, वो भी कैलिफोर्निया। डेट्राइट, डेट्राइट अमेरिका का एक शहर है जहां पर सबसे ज्यादा
गाड़ियाँ बनती हैं। हेनरी फोर्ड ने कभी वहाँ पर असेंबली लाइन की शुरुआत की थी और फोर्ड कंपनी की स्थापना की थी। फोर्ड की गाड़ियाँ आप देखते होंगे, तो वो डेट्रॉइट में है अमेरिका में। और भारत में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बनती हैं चेन्नई में, ठीक है। इसलिए भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है चेन्नई को। तो ये थे उपनाम से संबंधित एक छोटा सा ब्रीफ, कि इसके माध्यम से आपकी कुछ जनरल नॉलेज, ज्योग्राफी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को आप समझ पाएंगे, और इससे संबंधित जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उनको आप यहाँ पर इस व्याख्यान के माध्यम से रिवाइज कर पाएंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।